नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जेफ बेजोस, वारेन बफेट, जुकरबर्ग, एलन मस्क और अडानी और अंबानी के नाम आपने जरूर सुने होंगे। इनके नाम के सुनने का कारण सिर्फ कुबेर की फहरिस्त का पढ़ना रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में सिर्फ यही कुबेर हैं। इनके अलावा भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनका आर्थिक साम्राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन वे लोग प्रचार प्रसार और इस तरह की प्रसिद्धि से दूर रहना चाहते हैं। हम आज आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में बताएंगे जिनका आर्थिक साम्राज्य देख करके आपके कान खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि कुबेरों की असली सूची से अभी आप बहुत दूर हैं। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में लगभग 3000 ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी संपत्ति को मापने के लिए ढेरों जीरो लगाने की जरूरत होती है। अकेले अमेरिका के 735 अरबपतियों की व्यक्तिगत संपत्ति संयुक्त रूप से 4.7 ट्रिलियन डॉलर है। यद्यपि आपने उनमें से अधिकांश के बारे में सुना ही नहीं होगा, लेकिन उनका ग्लोबल प्रभाव है। इनमें से कुछ सेल्फ मेड हैं, कुछ खानदानी रईस हैं। यह सूची इस बात का प्रमाण है कि अमीर होने का मतलब हमेशा प्रसिद्ध होना नहीं होता है। फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, इनकी नेटवर्थ 87.9 बिलियन डॉलर है। दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं ये, लेकिन ये सुर्खियों से हमेशा दूर रहती हैं। फ्रांस की इस महिला दादाजी की कंपनी दुनिया भर में मशहूर है। बेटनकोर्ट मेयर्स और उनके परिवार को लोरियल साम्राज्य विरासत में मिला। आज भी उनके पास लोरियल की 33% हिस्सेदारी है। वह 1997 से निगम के बोर्ड में हैं। इसकी पारिवारिक होल्डिंग कंपनी की अध्यक्षता करती हैं। वह एक कुशल पियानो वादक हैं। बाइबिल और ग्रीक कथाओं पर उन्होंने आधा दर्जन से अधिक किताबें लिखी हैं। वह एक परोपकारी व्यक्ति भी हैं। दूसरे अरबपति का नाम अगर हम लें तो जियान लुइगी अपोंटे का जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, जिनकी नेटवर्थ 31.2 बिलियन डॉलर है। जियान लुइगी अपोंटे ने 1970 में शिपिंग उद्योग में प्रवेश किया। उन्होंने और उनकी पत्नी ने केवल एक जहाज़ के साथ एक कंपनी शुरू की जो यूरोप और अफ्रीका के बीच कार्गो ले जाती थी, लेकिन अब उनके पास मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी है जो मरसक के पीछे दुनिया में नंबर 2 सबसे बड़ा शिपिंग समूह है। इसके अलावा वह एक क्रूज लाइन के संस्थापक हैं, एक अंतर्देशीय रसद व्यवसाय और एक बंदरगाह संचालन कंपनी के भी मालिक हैं। तीसरा नाम आता है अमानसियो ओर्टेगा का। इनकी नेटवर्थ 80.5 बिलियन डॉलर की है। आपने कैल्विन क्लेन, टॉमी हिलफिगर, राल्फ लॉरेन और कोको चेन के बारे में सुना होगा, लेकिन वे स्पेन के अमानसियो ओर्टेगा की तुलना में कुछ भी नहीं है। आप यही जान लीजिए कि ओर्टेगा सिर्फ डिविडेंड से 400 मिलियन डॉलर कमाते हैं। ओर्टेगा के चंद ब्रांड हैं गैप, फॉरएवर, H&M। वह फास्ट फैशन आंदोलन के सबसे टॉप में से एक थे। ओर्टेगा ने इंडीटेक्स नामक एक कपड़े की कंपनी की स्थापना की थी। अब ये मेगा कंपनी दुनिया भर में 8 ब्रांड और 7500 स्टोर संचालित करती है। उन्होंने न्यूयॉर्क, मैड्रिड, लंदन, शिकागो, मियामी और बार्सिलोना में रियल एस्टेट में खूब निवेश किया है। इस सूची में जीना राइनहार्ट का जिक्र किए बिना सूची पूरी नहीं होती है। इनकी नेटवर्थ 27.2 बिलियन डॉलर की बैठती है। उन्हें अपने दिवंगत पिता लैंग हैनकॉक से एक बीमार कंपनी विरासत में मिली थी। गीना राइनहार्ट ने हैनकॉक प्रॉस्पेक्टिंग का पुनर्निर्माण किया। 1992 में इसकी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। 2015 में उसने रॉय हिल खनन परियोजना शुरू की, जो अब उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह ऑस्ट्रेलिया की नंबर 2 मवेशी उत्पादक हैं। अगला नाम सुसैन क्लेटन का आता है, जिनकी नेटवर्थ 24.2 बिलियन डॉलर है। सुजैन क्लेटन के दादा ने अल्ताना एजी नामक एक रासायनिक कंपनी बनाई थी। क्लेटन ने पारिवारिक व्यवसाय को एक वैश्विक फार्मास्यूटिकल और स्पेशलिटी केमिकल मल्टीनेशनल विशाल में बदल दिया, जिसकी वार्षिक बिक्री 2.5 बिलियन डॉलर है, जिसमें वह एकमात्र मालिक है।
सुजैन क्लेटन के पास BMW की भी 19% हिस्सेदारी है। उनकी माता एक उद्योगपति की तीसरी पत्नी थी जिसने लग्जरी ऑटोमोबाइल बाजार का नेतृत्व किया। अगला नाम चीन के किन इंग लिन का आता है जिनकी नेटवर्थ 19.9 बिलियन डॉलर है। किन चीन के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत में पैदा हुए एक सेल्फ मेड व्यक्ति हैं। किन ने हेनान कृषि विश्वविद्यालय में पशुपालन का अध्ययन किया। वह 1992 में अपनी पत्नी कियान इंग के साथ व्यवसाय में चले गए। युगल ने 22 सुअरों के साथ अपना काम शुरू किया। मीवान फूड स्टफ में व्यवसाय बढ़ाया जो आज दुनिया के सबसे बड़े पोर्क बाजार में सबसे बड़ा सुअर प्रजनन उपक्रम है। दिलचस्प यह है कि जब स्वाइन फ्लू ने चीन में आधे सुअरों का सफाया कर दिया, उसी समय इन्होंने अपनी संपत्ति दोगुनी कर ली। अब आप समझ सकते हैं कि जो चर्चा में है सिर्फ वही कुबेर की नहीं है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।